अब तो डिजाइनिंग में यही आ गया, अब डिज़ाइनर की कोई वैल्यू रही नहीं। और ये क्यों होता है कि वो फंसता है स्कैम में। क्या हम ये कह सकते हैं कि एआई के बाद हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है पूरा चेंज हो जाने वाला है? आधे से ज़्यादा पोस्टर तो मुझे बना के दे ही दे रहा है ना। तो बस जो मेरा एज अ डिज़ाइनर काम रह गया, बस उस पर टाइपोग्राफी रह गया या उसको बस मिक्सिंग करना रह गया, तो प्रोसेस के अंदर तो वो आ ही गया ना। ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ये समझना पड़ेगा कि भाई अब आपको जो अपना थॉट प्रोसेस है बदलने की ज़रूरत है। कौन सी गलतियां हैं जो डिज़ाइनर कर देते हैं सीखने के दौरान? उसने खुद कभी इंडस्ट्री में काम किया है जो वो वहाँ पे ज्ञान दे रहा है कि भी आप 1 लाख रुपए कमा लो, 2 लाख रुपए कमा लो। क्या 1 लाख रुपए नहीं कमाए जा सकते डिज़ाइनिंग में? हेलो एवरीवन, डिज़ाइनिंग की बहुत सारी वीडियोस आपने इस चैनल पे देखी होंगी। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम डिज़ाइन इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के, मार्केटिंग इंडस्ट्री के, ब्रांडिंग के ऐसे एक्सपर्ट्स को अब यहाँ पे देखेंगे चैनल पे और उनकी नॉलेज हम शेयर करेंगे आपके साथ में। आज की जो गेस्ट हैं हमारे, उनका नाम है विपुल अरोड़ा। डिज़ाइन इंडस्ट्री के एक धुरंधर, एक एक्सपर्ट, 10 साल डिज़ाइन इंडस्ट्री में इन्होंने बिताए हैं। जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर से लेकर ग्राफिक डिज़ाइनर, कंसेप्चुअल आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट, और आज की डेट में एक कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं एज अ क्रिएटिव हेड। माइंडस्टॉर्म नाम है कंपनी का, मुंबई की कंपनी है। वर्क फ्रॉम होम करते हैं दिल्ली से ही। साथ ही साथ फिल्म मेकिंग में काफ़ी काम किया हुआ है। द बर्निंग पंजाब के नाम से एक वेब सीरीज़ भी इन्होंने की हुई है। एंड ऑल्सो रनिंग अ पोस्ट ऑफिस मीडिया। और साथ ही साथ बच्चों को जो BFA आर्ट के बच्चे हैं, डिज़ाइनिंग के बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। कुल मिला के डिज़ाइन इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं और डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के जो न्यू कमर्स हैं उनको गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं। सो वेलकम टू विपुल सर। विपुल सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया होगी भाई। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू आपका, आपने बुलाया मुझे। ओके, सो अगेन थैंक्स फॉर कमिंग, और आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला। तो स्टार्ट करते हैं। विपुल भाई बोलूँ सर बोलूँ? भाई चलेगा। भाई चलेगा ना? भाई चलेगा, ठीक है, दौड़ेगा। विपुल भाई, आपने डिज़ाइन इंडस्ट्री में इतना टाइम बिताया, 10 साल आपने बिताए, आज भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो और डिज़ाइन इंडस्ट्री में बहुत गहराई से जुड़े हुए हो। आज की डेट में डिज़ाइन इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है? क्योंकि भाई जो डिज़ाइनर्स, डिज़ाइन इंडस्ट्री की हम जो बात करेंगे कहाँ पहुँच चुकी है, आज के टाइम पे डिज़ाइनर की बहुत वैल्यू है। जो आज से अगर हम 10 साल पहले की बात भी करें ना, या 5 साल पहले की बात भी करें, तब भी इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी आज है। आज एक डिज़ाइनर अच्छी इनकम ले पा रहा है, अच्छे क्लाइंटेल के पास जा सकता है, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, उसे मालूम है कि कैसे एडवांस टूल्स का यूज़ करना है, क्योंकि नॉलेज हर जगह पे मिल रही है, अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो उसमें भी एडवांसमेंट आई है। तो पहले कोई वैल्यू नहीं थी इतनी डिज़ाइनर की जितनी आज के टाइम पे है। डेफिनेटली मुझे याद है कि जब मैं डिज़ाइनिंग सीख रहा था तो मेरे आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो डिज़ाइनिंग सीख रहा है, डिज़ाइनिंग के बारे में पता भी है। इवन मेरे घर वालों को नहीं पता मैं करता क्या हूँ, मतलब काफ़ी देर टाइम तक। तो लेकिन आज ये इंडस्ट्री सच में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, बहुत फ्लरिश कर रही है, ये बात तो है। और इसी पे अगर थोड़ा सा और सवाल आपसे करूँ कि AI बहुत ज़्यादा इसमें आ गया है, तो कितना आ गया है? बहुतों के मन में सवाल आता है कि यार अब तो डिज़ाइनिंग में AI आ गया, अब डिज़ाइनर की कोई वैल्यू रही नहीं। तो इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्या कितना AI आ गया है? $1 मिलियन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। हाँ। सारे सारे लोग कहते हैं, सब पूछते हैं कि AI आ गया, क्या करेंगे, कैसे होगा, हमारी जॉब चली जाएगी। सबको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, बट डर उसी बंदे को है सिर्फ इस चीज़ का, AI का, जिसको सही में बेसिक नहीं पता, जो इस इंडस्ट्री में घुस तो चुका है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। वो AI से इसलिए डरता है, इसलिए कहता है कि यार मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, AI मेरी जॉब खा जाएगा। यही सब उसके दिमाग में कश्मकश चल रही है इस चीज़ की। और इसी चीज़ के अंदर AI के आने से इतनी ज़्यादा एक एज अ टूल की तरह इसको हमें समझना चाहिए, जिसको हम ऐसे समझ रहे हैं ना कि बहुत बड़ा हुआ है, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प है वो चीज़। अगर आपके पास एक क्रिएटिव माइंडसेट है, आपके पास चीज़ें सोचने का आपका दिमाग है कि हाँ मैं कुछ नया सोच सकता हूँ, यूनिक सोच सकता हूँ, AI आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा। ऐसा मुझे लगता है, और ये चीज़ का मैं इस्तेमाल भी करता हूँ इसी तरीके से। थोड़ा सा बताएंगे कैसे AI हेल्प करेगा? AI जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्सेप्ट सोचा, आपने ड्राइंग करी, या आपने कुछ ऐसा सोचा कि यार मैं एक एड कैंपेन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ भी सोच लिया कि ये मेरे को चीज़ चाहिए, आपने दिमाग में विजुअलाइजेशन कर ली उस चीज़ की, आपने सारा रिसर्च कर लिया उस चीज़ का, आपने AI को वो सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने ऑब्जर्व किया वो आप वहाँ पर उसको फीड करेंगे। क्योंकि AI जो है वो एक बच्चे की तरह है, आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि एक बच्चे की तरह आप उसको जो जो चीज़ सिखाएंगे वो वैसी ही चीज़ आपको रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। आपने उसको बताया कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रिसर्च करके आया हूँ, ये मेरा मेन टॉपिक है, मैं इसके ऊपर ये चीज़ इस टारगेट ऑडियंस को केटर करना चाहता हूँ, ये एज ग्रुप है, ये डेमोग्राफिक्स है, इन सब चीज़ों के साथ मिलके मेरे को आप एक कॉन्सेप्चुलाइज करके बताइए कि मैं इसमें सही जा रहा हूँ। आप उससे इस चीज़ की हेल्प लीजिए,
एआई है हमारा काम आसान करने के लिए, ना कि मुश्किल करने के लिए। उसको यूज़ करने का तरीका है सिर्फ, जिससे डिज़ाइनर और आगे बढ़ रहा है आज के तो कैन वी से दैट कि प्रोसेस चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से? जैसे पहले डिजाइनिंग की प्रोसेस कुछ अलग थी कि पहले हम फोटोशॉप ओपन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे पूरा टेक्निकली काम कर रहे हैं, या थॉट प्रोसेस पहले फिर फोटोशॉप पे आए फिर कुछ बनाया जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एआई के बाद हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है पूरा चेंज हो जाने वाला है? वर्किंग प्रोसेस चेंज नहीं होगा क्योंकि बेसिक सब वही रहेंगे, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, उसको आसान कैसे करना है, वो एआई से हो जाएगा। जैसे हम पहले रिसर्च करते थे तो हम कितने सारे गूगल के आर्टिकल सर्च करते थे एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, फिर हम उस पर बात करते थे कि यार ये वाली चीज़ यहाँ चल रही है, इस जगह पे नहीं चल रही है। वो डेमोग्राफिक्स हो गए, एनालिटिक्स हो गए, कैसे कहीं पे कौन सी ऐड रन करनी चाहिए, वो जब सब चीज़ें हमें अलग अलग जाके सर्च करनी पड़ती थी। बट अब अगर अब आप परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी या कोई भी आप एआई के पास जाते हैं, एलएलएम्स के पास जाके पूछते हैं, तो वो आपको एक बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन, एक रिपोर्ट रेडी करके दे देता है। आपका टाइम उस चीज़ में सेव हो रहा है, ठीक है। बट वही चीज़ है, आप उस तक कैसे पहुँच रहे हो, यही समझने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ से लोग घबराते हैं। वो जो इतनी सी पार्ट है ना बीच में, सिर्फ उसी चीज़ से घबरा रहे हैं, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम इसमें ये बात कह सकते हैं कि पहले एक थॉट प्रोसेस होता था, देन डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती थी। अभी हम ये कह सकते हैं कि थॉट प्रोसेस में एआई आ गया है, और इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट से भी पहले हमें एआई को यूज़ करना पड़ता है। लाइक जैसे कि अगर मुझे कोई पोस्टर बनाना है जी। तो पहले मुझे अपने दिमाग में थोड़ा सोचना पड़ रहा है, देन मैं कमांड दे रहा हूँ फायरफ्लाई पे या चैट जीपीटी पे, तो आधे से ज़्यादा पोस्टर तो मुझे बना के दे ही दे रहा है ना। तो बस जो मेरा एज अ डिज़ाइनर काम रह गया, बस उस पर टाइपोग्राफी रह गया या उसको बस मिक्सिंग करना रह गया। तो प्रोसेस के अंदर तो वो आ ही गया ना। प्रोसेस के अंदर तो वो आया है। मैं यही आपको चीज़ कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम स्टार्टिंग में जो थॉट प्रोसेस वाला काम है वो एक डिज़ाइनर का ही है, ठीक है, और वो उससे नहीं घबरा रहा, वही बंदा जिसके पास वो थॉट प्रोसेस वाला काम है। एआई से पहले जाने वाला जो पाइपलाइन अगर हम समझें इसकी, तो सबसे पहले हमारे पास थॉट प्रोसेस ही है जो पूरी लाइफ रहेगा। ठीक है विपुल भाई, इसमें एक सवाल और निकल के आता है कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, वी नो दैट कि हम उतने अभी ग्रो अप नहीं हो चुके हैं, नहीं हैं, और बहुत सारे डिज़ाइनर्स मेरे पास सीख भी रहे हैं और आते भी हैं, मिलते भी हैं। सारे डिज़ाइनर्स, टू बी ऑनेस्ट, ये कहने की बात है कि हम थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, 100% डिज़ाइनर्स थॉट प्रोसेस से नहीं कर रहे, सारे उस लेवल की थिंकिंग लेके नहीं रखते। कुछ तो फास्ट एंड डिज़ाइन वाली चीज़ कर रहे हैं, कुछ कहीं से कुछ कर रहे हैं, और सबको पता है अपने मन की बात कि भाई हम कहाँ से कर रहे हैं, हम यहाँ से रेफरेंस उठाते हैं, वहाँ से रेफरेंस उठा रहे हैं, और कुछ का कुछ बना दे रहे हैं। इतना थॉट प्रोसेस सबकी स्ट्रॉन्ग हो भी नहीं सकती, सब उस क्रिएटिव बैकग्राउंड से है भी नहीं। करेक्ट। तो उनकी जॉब पे तो पंगा है, बिल्कुल है, उनकी तो जॉब जाने वाली है। बिल्कुल। तो है तो वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर ही है, तो वो भी वीडियो एडिटर ही। राइट। तो देखा जाए तो 100% ग्राफिक डिज़ाइनर वैसे नहीं है, सिर्फ 20% ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइनर जो मार्केट है वही है जो विजुअलाइजेशन पे काम करती है या थॉट प्रोसेस पे काम करती है। 80% की तो जॉब चली जाएगी ना। यहीं पे तो बात आती है कि हम कैसे बदल रहे हैं चीज़ों को। हमारा एज एन एजुकेटर या जो हम चीज़ें सिखाते हैं लोगों को, हम वो क्यों सिखा रहे हैं? इसीलिए सिखा रहे हैं कि आप सिर्फ एक ऑपरेटर बन के ना रहो। आपको टूल आता है, सिर्फ आपको फोटोशॉप आता है, आप फोटोशॉप बहुत अच्छे प्रोफिशिएंट हो, आपको कुछ भी, आपको सारे शॉर्टकट मालूम है, कर्व्स कहाँ से निकल आएंगे, लेवल्स कहाँ से निकले, सब आपको मालूम है। लेकिन जब उस लेवल्स तक आप पहुंच गए, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन जब आपको क्रिएट करने की बारी आती है, वहां पे आप मात खा जाते हो। वो इसी वजह से हो रहा है। तभी वो 20% क्यों अभी भी कामयाब है, क्यों रेलेवेंट है वो लोग, इसीलिए रेलेवेंट, और उनको डर भी नहीं है। यहाँ पे यही पॉइंट आता है कि एआई से आप इसलिए घबरा रहे हो या एआई से आप इतना ज़्यादा यूज टू नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप उस सोच से नहीं जाते हो, उस थॉट प्रोसेस से नहीं जाते हो। ऑपरेटर की भी नीड है, लेकिन आप सिर्फ एक मजदूर होता है जैसे, ठीक है, उसको ठेकेदार ने बता दिया ये ईंटें लगानी है तुम्हें, अब वो ईंटें लगा रहा है बस सारा दिन, वो और कुछ नहीं कर रहा, उसमें उसका माइंड तो कुछ नहीं लग रहा, उस सिर्फ फिजिकल उसकी वो मेहनत लग रही है उसमें। बट जब अगर वो थोड़ा सोचे कि यार मैंने ईंट इसको इधर से ऐसे लगाई है, यहाँ पे दरवाज़ा भी तो बनना है, उसके लिए मुझे थ्रेशोल्ड भी तो छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे इतनी हाइट तक तो लगाना पड़ेगा, एक खांचा छोड़ना पड़ेगा, पिलर लगेगा उसके अंदर। ये जब सोच मजदूर को भी आ जाती है ना, तब वो एक ठेकेदार की तरफ पहुंच जाता है। मतलब एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसके अंदर। बिल्कुल सही। तो यही हमें चीज़ करनी है, हमें यही चीज़ तो समझानी है कि एआई से घबराना नहीं है इस मामले में, उसका यूज़ करना है। तो कुल मिला के हमें कह सकते हैं, हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ये समझना पड़ेगा कि भाई अब आपको जो अपना थॉट प्रोसेस है बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब आप सोचते हो कि सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया, ये जो तरीका था, और जो आप सेल्फ ग्राफिक डिज़ाइनर, सेल्फ मेड ग्राफिक डिज़ाइनर का टैग था, या सेल्फ मेड नहीं भी गए, आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनर जो अपने आप को समझ रहे थे, अब साबित करने का टाइम आ गया कि कितने ग्राफिक डिज़ाइनर हो, साबित करके दिखाओ। करेक्ट, राइट, कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। या तो उनके पास दो ही ऑप्शन रहेगा, या तो इंडस्ट्री छोड़ दें, हाँ, या अपने थॉट प्रोसेस पे काम करें। यहीं पे बात आती है बेस पे जाने की।
एग्जैक्टली बेस से। आप आते हो किसी सोच को लेकर कि यार हमने यूट्यूब पे देखा है कोई भी हमारे सो एंड सो, कोई भी आप यूट्यूबर पे लगा लीजिए, कोई ग्राफिक डिजाइन की कोचिंग दे रहा है फॉर एग्जांपल, आपने उनको देख लिया, यार ये तो बहुत अच्छी कोचिंग दे रहा है, यार मैंने भी ऐसा लाइफस्टाइल, मैंने भी ऐसा वर्क करना है, मैंने भी ऐसी चीज़ करनी है। आप उस फैसिनेशन के साथ में आते हो फील्ड में, बट आप उसके जो पीछे की फाउंडेशन है, फैसिनेशन और फाउंडेशन में बहुत डिफरेंस होता है। आप फाउंडेशन लेके नहीं आते हो, आपको ये नहीं मालूम है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन में घुस रहा हूँ तो ग्राफिक क्या और डिज़ाइन के मुझे इसके बारे में मालूम ही कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि पोस्टर बनता है, मुझे इसके 1000, 2000, 5000 रुपये मिल जाएगा, बट उसका क्या फ़ायदा? आपको एक टाइम के लिए मजदूरी करके उसके अंदर घुस के आप कर भी लोगे, सब ऐसे शुरू करते हैं, लेकिन आपको अपनी फाउंडेशन तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। फैसिनेशन एक टाइम तक रहती है, फाउंडेशन हमेशा रहती है। ठीक है भाई, यहाँ पे एक बात और निकल के आ गई कि भाई या तो आप फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो, कुल मिलाकर के अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो। बिल्कुल। मैं और अपने व्यूअर्स को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि डिज़ाइनर या जो डिज़ाइनर नहीं है उसको अगर हम सिंपली समझाएं कि भाई देखो एआई इतना इतना आ गया है अभी हमारे काम में, वो कितने % आ गया, या कोई एग्जांपल के साथ हम समझ पाएं कि देखो ये काम पहले डिज़ाइनर करता था, आज ये काम एआई कर रहा है। देखिए एआई ना फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, ठीक है, वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर, लाइट रूम में जो काम करते हैं उनके लिए, डेवलपर होते थे जैसे पहले, सबका काम कर लेते हैं एआई, ठीक है। बट आप उससे कैसे वो काम करवा रहे हो, उसके लिए भी आपका थॉट प्रोसेस चाहिए ना। नहीं, थॉट प्रोसेस में एग्री कर चुका हूँ। हाँ, वो आ चुका है, सारा कुछ आ चुका है। आपकी हेल्प कैसे कर रहा है वो, यही चीज़ है ना हमारे मेन समझने वाली। तो आपने अगर कोई इमेज जनरेट करनी थी पहले आप क्या करते थे, फोटो मैनिपुलेशन करनी होती थी, 6-6, 7-7 घंटे लगाते थे आप एक मैनिपुलेशन क्रिएट करने में, और पता नहीं क्या रिजल्ट आने वाला है, कुछ नहीं मालूम होता था उस चीज़ का। बट अब हमें पता है कि जो 6 घंटे का काम था वो मेरा अब 1 या 2 मिनट के अंदर मेरे पास आ जाएगा सामने, जस्ट बाय प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, जस्ट बाय गिविंग सम वर्ड्स, मेरे पास वो चीज़ आने वाली है। तो वो आपका जो टाइम बच रहा है, अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको 1 मिनट में पता लग रहा है, तो 6 घंटे लगाने पड़ रहे हैं, वो हमें हेल्प कर रहा है उस चीज़ की। तो इतना काम तो आ चुका है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी है आज के टाइम में, मैं प्रोडक्ट उसके अंदर सिर्फ एक PNG अगर अपलोड करूँ चैट GPT या सो एंड सो कोई भी AI प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ मैं लिखूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी झरने के नीचे चाहिए, किसी जंगल में चाहिए, या एक अच्छे से पेडेस्टल के ऊपर चाहिए, मैं वहाँ प्रॉम्प्ट लिखूँगा और मेरे सामने वो रिजल्ट आ जाएगा। और आज हम देख भी पा रहे हैं, जैसे अगर मैं बहुत कॉमन सा एग्जांपल लूँ, अगर आप गली मोहल्ले पर निकलते हो, कोई शॉप देखते हो, शॉप पे आप चाहे सिगरेट की शॉप हो या मेडिकल शॉप हो, वहाँ पे आप जो पोस्टर देखोगे आपको इमेज दिखने लगेगी, हाँ यार ये इमेज यूज होने लगी है। मतलब बिल्कुल सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, अब जमीनी स्तर पे वो चीज़ आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, मतलब ग्राउंड आ लेवल गया पे सामने। राइट, ग्राउंड लेवल पे है। इफ़ यू टॉक अबाउट वीडियो एडिटिंग, तो रिसेंटली आई वाज वॉचिंग एक ट्रेलर था, आई थिंक गो करके कोई गौधेनु करके कोई प्रोग्राम आ रहा है, मुझे क्लियरली नाम याद नहीं है। उसके ट्रेलर में मतलब कमर्शियल जो एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं, प्रॉपर वीडियो, एक शो रिलीज हो रहा है। अच्छा जी। उसके शो में प्रॉपर जो गाय दिखाई गई वो पूरी यही से बनी हुई है। तो बिल्कुल, अभी हैमलेस की एक ऐड आई थी, ठीक है, वो किसी इन्फ्लुएंसर किसी ने क्रिएट करी थी, वो AI से, पूरी AI से बनी है। एंड इवन हैमलेस उनको अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ आप हमारे लिए बनाइए, उनको ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं, ये चीज़ है। बट इसमें कहीं वही बात आ जाती है कि जो लोग घबरा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं उसको, जो क्रैक कर गए उस AI वाली चीज़ को, उसमें आगे एक्सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई एक बात और निकल के आती है कि मैं काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री को नोटिस कर ही रहा हूँ, सभी आप भी कर रहे हो, मैं भी कर ही रहा हूँ, सब लोग करते ही हैं। इंडस्ट्री के कुछ लीडर्स हैं जो क्लियरली, जिन्होंने डिनाई किया, पीछे स्टोरी भी लगाई कुछ इस तरीके की, और क्लियरली डिनाई करा कि भाई AI तो वीडियो एडिटिंग का कुछ नहीं उखाड़ सकता, AI वीडियो एडिटिंग में यूज़ नहीं हो सकता। अच्छा। अगर होता भी है तो मैं नहीं करने वाला। तो Okay. क्या इंडस्ट्री लीडर्स को ऐसा कहना चाहिए, या आपका इसमें क्या है कि भाई ये चीज़ सही है गलत है, क्या हमको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, हमें डिनाई करना चाहिए, हमें आगे AI जॉब खा जाएगा तो हम डिजाइनर्स को पहले ही डिनाई कर देना चाहिए कि नहीं हम तो इसको यूज नहीं करेंगे? आपका क्या कहना है इसमें? मैं एक बहुत छोटी सी हिस्ट्री की बात बताता हूँ आपको। जब पेंटिंग थी ना, पेंटिंग करते थे लोग, वैन गो, पाब्लो पिकासो, बड़े बड़े लोग पेंटिंग बनाते थे, हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग बनाते थे, पोर्ट्रेट्स बनाते थे, ठीक है। जब कैमरा की इन्वेंशन हुई ना, सब लोगों ने उसको डिनाई कर दिया कि भाई कैमरा आ गया है हमारा, तो ये तो 1 सेकंड में काम कर देता है, फोटो खींची डेवलप की और सामने, हम कितने कितने दिन लगा देते हैं एक पोर्ट्रेट बनाने में। वो घबराए उस चीज़ से। बट क्या फोटोग्राफी खत्म होगी? क्या पेंटिंग खत्म होगी बननी? नहीं ना। ऐसे ही जो AI की वीडियो एडिटिंग वाले आपने बात बताई, जिन भी लीडर की बात बताई, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो लीडर हैं तो वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं,
तो उनके दिमाग में वो शंका पैदा होगी कि यार AI वीडियो एडिटिंग तो नहीं करनी हमें, उनके दिमाग में ये चीज़ आएगी। बट एज ए लीडर हमें मोटिवेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इसका फ़ायदा है, आपका टाइम बच रहा है ना। आप ऐसा कोई टास्क उठाओ या फिर आप ऐसा कोई आपके पास क्लाइंट आता है जो आपसे बहुत क्विक काम चाहता है, तो आप उसको वो AI वीडियो एडिटिंग करके दीजिए। आपको तो बाकी सारी नॉलेज है ना कि L कट क्या होता है, J कट क्या होता है, कहाँ पे कट लगाना है, क्या साउंड कहाँ पे कितनी रखनी है, डेसिबल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम है कि कैसे कैसे काम होगा, ट्रांजिशन कहाँ लगनी है। तो आप AI को वही सब चीज़ें बोलिए, तो उससे काम तो आसान ही होगा ना, उससे मुश्किल कहाँ होगा। और होना चाहिए यूज़ इस चीज़ का। अभी भी बहुत सारे मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ कहते हैं कि हाँ सीखो, AI सीखो, और कुछ कहते हैं नहीं अभी AI मत सीखो आप लोग और आपकी क्रिएटिविटी कम हो रही है। कुछ कहते हैं कि नहीं भाई सीखो। तो आपका एग्जैक्टली एज अ, आप भी इन्फ्लुएंसर हैं और गाइड करते हैं, टीचर हैं, मेंटोर हैं, आपका इस पर डायरेक्टली क्या कहना है? मतलब अगर व्यूअर्स को डायरेक्टली बोलें कि सीखो कि ना सीखो। सीखना चाहिए, बट वही चीज़ फाउंडेशन सबसे ज़रूरी है सर। फाउंडेशन को जब आप नहीं रखोगे ना अपने पास, तब तक आप कहीं पे भी आगे एक्सेल नहीं कर सकते। हम फोटोशॉप चला रहे हैं कितना पुराने से, ठीक है, बहुत पुराने वर्जन से हम फोटोशॉप चला रहे हैं। लासो टूल क्या होता है, ठीक है, उस टाइम पे एक सिलेक्शन टूल होता था, अब 4-5 है, ठीक है। हम उस पूरी जर्नी को कंप्लीट करके आए हैं, वहां तक पहुंचे हैं फायरफ्लाई तक में। आपको अगर सब कुछ जनरेटिव AI और सब कुछ जनरेटिव क्रिएटिव क्लाउड से आपको वो सिलेक्शन भी करके दे देगा, तो आप पेन टूल को कैसे रिफाइन करोगे? आपको पेन टूल के बारे में कैसे पता लगेगा? आपको ये कैसे पता लगेगा कि यार हाँ ये प्रॉब्लम जब आती है तो उसको हम ट्रेडिशनल वे से कैसे अप्रोच कर सकते हैं? बट भाई मेरा सवाल ये है कि लेट्स सपोज वी हैव अ क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट को मतलब है अपने डिज़ाइन से, अब मैं उसको डायरेक्ट चैट GPT जनरेट करके दूँ, डायरेक्ट AI से बनाऊँ, या मैं पूरा ट्रेडिशनल कि नहीं भाई मुझे तो पहले फोटोशॉप ओपन करना है, मुझे पूरे कॉन्सेप्ट पे जाना है, सारी चीज़ों पे करना है। क्लाइंट कह रहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तू कैसे करके दे रहा है, मुझे तू बस डिज़ाइन दे। तो मुझे क्लाइंट की नीड फुलफिल करनी है ना, मुझे क्यों अपना ट्रेडिशनल वे को कि घसीटापंती नहीं, मुझे तो करना ही करना है। मुझे डिजाइनर कहलाना है तो डिजाइनर तो मैं कैनवा नहीं करूँगा, मैं फोटोशॉप करूँगा। क्यों? क्लाइंट की नीड फुलफिल हो रही है डिज़ाइन से, तो हम क्यों उसको पकड़ के लेके चलेंगे? आपकी बात पार्शली ट्रू है, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर भी। आपने एक सिनेरियो दिया कि एक क्लाइंट है जिसको फटाफट काम चाहिए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, बैच प्रोसेस भी हो सकता है किसी चीज़ का। बट वहीं पे अगर आपको एक क्लाइंट आ जाए कि बाबूजी मेरे को ये चीज़ दे दो आप करके, मेरे को पूरा ब्रांड क्रिएट करना है, पूरी ब्रांड किट चाहिए मेरे को, मुझे एक एक चीज़ के ऊपर मीनिंग चाहिए कि मेरा लोगो बना है तो वो क्यों बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आप मेरी एसेंस कैसे बताओगे। मैं आता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं कहता हूँ युग में मेरे को ऐसे करके ना एक ब्रांड क्रिएट करना है। आप कितना चैट GPT करोगे, कितना उसके ऊपर ये चीज़ करोगे, रिसर्च कर लोगे, उसके ऊपर सब चीज़ें, आप पोस्टर भी क्रिएट कर लोगे। बट मैंने बोल दिया यार मेरे को ना ये चीज़ इसकी चेंज चाहिए, लेयर्स कहाँ से लाओगे? टाइपोग्राफी पे आ गया। लेट्स सपोज इन द फ्यूचर वी वुड हैव अ लेयर फॉर दैट फ्रॉम द चैट GPT, देन हाँ तो उस पे काम होगा बिल्कुल, वही तो एडवांसमेंट है। देन वी नीड टू लीव द फोटोशॉप, है ना, सॉफ्टवेयर, मैं वही बात कर रहा हूँ। वी नीड टू लीव दिस फोटोशॉप एंड सॉफ्टवेयर, मीडियम चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, प्रॉपरली मीडियम चेंज हो गया ना फिर। अब पहले हम क्या करते थे, कोई पोस्टर बनता था, हाथ से बनते थे, MF हुसैन साहब पूरे बड़े बड़े पोस्टर्स बनाते थे, पेंट करते थे। अब फोटोशॉप में वही चीज बनती है, राज खत्री जी हैं, वो पूरे के पूरे पोस्टर उसके अंदर बनाते हैं, बट उससे पहले वो कॉन्सेप्चुलाइज भी करते हैं, ठीक है, सब चीज ड्रॉ करते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऐसे रखनी है, सब चीजें। कॉम्पोजिशन की नॉलेज भी तो चाहिए होगी ना, ये सब चीजें हमें पता है कि हाँ हमने अपने दिमाग में सोच रखी है, उसको भी फीड करके बतानी है। अब धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रही है, तो इन पेंटिंग नाम का फीचर आ रहा है, आउट पेंटिंग नाम का फीचर आ रहा है, ठीक है, अब उसके अंदर टेक्स्ट भी लिख के आ रहा है। अब कई लोग कहते हैं कि चैट GPT टेक्स्ट लिख देता है, कैसे लिखता है? AI के अंदर तो कोई नहीं घुसा ना, बट वही है कि उस चीज को भी समझना कि फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा मॉडल है, या फ्लक्स के ऐसे मॉडल्स हैं जो टेक्स्ट लिख पाते हैं, स्टेबल डिफ्यूजन नहीं लिख पाता। ये थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज है, बट जब आप वो चीज़ करोगे, जैसे हमने फोटोशॉप सीखा, चैट GPT में कोई टूल इतने खास है नहीं अभी, उसमें टाइपिंग है, बट जब धीरे धीरे उसमें टूल्स आएंगे तब आपको और सीखना पड़ेगा, तब आपको इन पेंटिंग सीखना पड़ेगा कि कितना कट करने के बाद वो चीज़ निकल के आएगी। हाँ तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ना कि अगर इन फ्यूचर AI टूल्स या AI सॉफ्टवेयर जनरेट हो जाते हैं प्रॉपर्ली, ऑल्दो अभी क्या है AI फोटोशॉप का एक छोटा सा हिस्सा है, जनरेटिव फील वगैरह ये सारे फोटोशॉप में भी है जी। तो अभी AI फोटोशॉप या हमारी डिजाइनिंग इंडस्ट्री का छोटा सा हिस्सा है। कल को प्रॉपर AI सॉफ्टवेयर ही बिल्ड हो जाते हैं। लेट्स सपोज AI चैट GPT जैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एडोब फायरफ्लाई ले लेते हैं, प्रॉपर AI सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है जी। तो मेरे हिसाब से या ये हम कह सकते हैं कि डिज़ाइनर्स को उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए कि आपकी जो वर्क फ्लो है, प्रोसेस है, वो पूरी चेंज हो जाएगी
एंड वी शुड रेडी फॉर दैट कि भाई हाँ हम AI सॉफ्टवेयर यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। हाँ, जिस कॉन्सेप्ट्स की आप बात कर रहे हो, जिस थॉट प्रोसेस की आप बात कर रहे हो, वो तो नीडेड है हमेशा, वही चीज तो इंपॉर्टेंट। बट वी शुड नॉट डिनाई कि भाई नहीं हम ये चीज यूज नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तभी बोला कि आपकी बात पार्शली ट्रू है, क्योंकि अभी जो नीड है और जो बाद की नीड है ऑब्वियसली चेंज होगी। हम फोटोशॉप का वर्जन अपडेट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ फीचर आया ना एक्स्ट्रा, तभी अपडेट करते हैं। यही चीज है कि हम अपडेट कर रहे हैं तो हमें अपडेट होना भी पड़ेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा, उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ टाइम पहले, लगभग 2 साल पहले की बात है, जब मैं यार्ड शुरू किया था, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, सबसे पहले मिड जर्नी और डेल करके आया था जी, डाली, हाँ डाली करके आया था। डाली में मैंने कुछ इमेजेस जनरेट करके दिखाई और उस टाइम पे इमेजेस उतनी क्लियर नहीं अच्छी नहीं होती थी, बिल्कुल। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस टाइम पे भी डिजाइनर्स क्या कहते थे, अरे नहीं AI भी इतनी अच्छी इमेज जनरेट करके नहीं दे रहा है, अरे बेकार की चीज़ है। आज भी कुछ डिजाइनर्स ये बात बोलते हैं, अभी ठीक से नहीं हो रहा है, अभी वीडियो अच्छी नहीं बन रही। अरे कल तक आपकी इमेज अच्छी नहीं बन रही थी, अब इमेज अच्छी बन रही तो आप कह रहे हो कि वीडियो अच्छी नहीं बन रही। अब वीडियो अच्छी बन जाएगी फिर क्या कहोगे? साउंड नहीं अच्छे, साउंड अच्छा नहीं आ रहा। कब तक आप इसको डिनाई करोगे? बिल्कुल, एक दिन वो आपके सर पे चढ़ के बैठेगा। करेक्ट। तो एज अ डिजाइनर हमें इस चीज को रेडी रखना पड़ेगा, रेडी रखना पड़ेगा इन चीजों के लिए कि हाँ ये बनेगा, अच्छा बना के देगा। हम ये चीज सोचते हैं कि पहले इमेज नहीं आती थी, हैंड्स अच्छे नहीं आते थे, ठीक है, जैसे आपने बोला कि हैंड्स नहीं आ रहे थे, ये नहीं आ रहा था। जैसे जैसे मॉडल ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो बच्चा सीख रहा है, ये एक बच्चा मैंने एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, वो बच्चा जैसे जैसे सीख रहा है वो वैसे वैसे हमें रेप्लिकेट करके दे रहा है चीजें, कि अगर मुझे 5 उंगलियां दिखाएं तो मैं 5 उंगलियां दिखाऊंगा। तभी एक फ्लक्स मॉडल है, तभी एक स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल है, तभी एक दूसरा मॉडल है। तो वो क्यों है? वो इसीलिए है। तो ये बच्चा एक दिन टीचर भी बन जाएगा ना। बिल्कुल बनेगा। एक दिन ये बच्चा प्रॉपर सबकी जॉब भी खा सकता है, मतलब खा सकता है उनकी जो इससे डरते हैं, जो इससे डरते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बात नहीं कर जो कॉन्सेप्ट भी क्या थॉट से उसको एज अ टूल नहीं समझते, उनके लिए खतरा है इस चीज को। मैं हमेशा AI को एज अ हेल्पफुल टूल समझता हूँ, मैं उसको ये नहीं समझता कि ये मेरी जॉब खा जाएगा। और कहीं ना कहीं यार मतलब थोड़ा सा अगर मैं डिजाइन इंडस्ट्री से हटके ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूं जी, तो ह्यूमन साइकोलॉजी में और ह्यूमन बिहेवियर हिस्ट्री में हमेशा ऐसा रहा है कि ह्यूमंस हमेशा उस चीज़ से डरता है जो उसकी जगह ले सकता है। तो ये कहीं हमारे अंदर का डर है या कुछ लोगों का डर है कि यार ये ना हम इसको, वो एक होता है ना कि पक्षी पे हमला होने वाला है, कबूतर पे हमला होने वाला है, तो वो जमीन में सर डाल देता है या आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने से हमला थोड़ी रुक जाएगा, बिल्कुल, या डिनाई कर देने से आप पे हमला थोड़ी रुक जाएगा। बिल्कुल। तो डिजाइनर्स को अगेन वही वाली चीज है कि भाई हमला तो हो रहा है, या तो आप आंखें बंद कर लो या सीख लो, या एक्सेप्ट कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल। और समझदार इंसान जो होगा वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लेगा। मैं एक 3 A's हैं लाइफ के। A, पहला A है अवेक, ठीक है, दूसरा है अवेयर एंड थर्ड इज अटेंटिव। ग्रेट। पहला अवेक का मतलब क्या हुआ कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को, Exactly. कि यार हम दिमाग हमने खोल दिया अपने कि हम जाग चुके हैं अब कि ये चीज जरूरी है। सेकंड इज अवेयर, यानी कि नॉलेज लेना उस चीज की, एक्सेप्टेंस आ गई फिर नॉलेज लो उस चीज की, ठीक है, फिर अटेंटिव रहो अपनी सराउंडिंग्स को लेके। क्योंकि आप अगर एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में हो, आप अगर मार्केटिंग के बिजनेस में हो, ब्रांडिंग कुछ भी चीज आप बना रहे हो, एनीथिंग, एक छोटा सा पोस्टर भी बना रहे हो, वो आपकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। आर्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, मिरर है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। तो हम इसी चीज के ऊपर काम करेंगे ना जब, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा टेक है AI के ऊपर। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है, AAA वाली बात। AAA, इसको मैं नोट कर लेता हूँ अभी, बिल्कुल, ये मेरे काम आएगी और ये सभी के काम की चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा भाई, थोड़ा सा इस चीज़ से AI से हट के थोड़ा सा आप आते हो चंडीगढ़ मोहाली वाली बेल्ट से, राइट नाउ यू आर लिविंग इन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जी। तो इस एरिया में आपके जो एरिया, जब मैं हूँ दिल्ली से, तो मुझे दिल्ली का थोड़ा बहुत पता रहता है और मेरे पास बच्चे वैसे पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे सबका थोड़ा पता है कि हाँ उनके एरिया में ये चीज़ चल रही है। आपके एरिया में क्या चल रहा है डिजाइनिंग को लेकर के या AI को लेकर के? कितने लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, डिजाइनर्स कितने अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर के और क्या कर रहे हैं फिलहाल? जो चंडीगढ़ में मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक 4 या 5 साल मैं वहाँ रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एज अ जूनियर वहाँ पे रहा, फिर उसके बाद वहीं पे सीनियर बना, वहीं पे मैं क्रिएटिव हेड भी बना, वहीं पे मैंने तीनों ही मतलब सारी पोजीशन मैंने वहीं पे कवर करी हैं। तो मैंने जो पूरी जर्नी में ये चीज़ देखी कि जब AI आया ही था ना, तो ज़्यादातर वहाँ पे जो काम होता है, जो इंडस्ट्री अगर हम बात करेंगे डिज़ाइन किस चीज़ के लिए ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे एजेंसीज काम करती हैं, वो है रियल एस्टेट। ओके। तो मैंने 5 साल रियल एस्टेट किया भर के, मोहाली, चंडीगढ़, सबका रियल एस्टेट मैंने किया, इवन हिमाचल का भी। तो
उसके अंदर जो एआई की जब इंट्रोडक्शन हुई ना 2020-21 के बीच में इंट्रोडक्शन वहाँ पे शुरू हुई एआई की, तो मैंने वहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू मतलब कि कंटेंट वगैरह लिखना शुरू कर दिया, कैसे कैसे आता है वो सब चीज़ें करनी शुरू कर दी। बट आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो लोग अभी भी डिनाई करते हैं वहाँ पे कि हम एआई को नहीं करेंगे, क्योंकि माइंडसेट का फ़र्क है ना। अगर आपने सीखा ही ऐसे है कि आपने कॉरल ड्रॉ वर्जन 17 के अंदर ये सारी फाइल्स रखनी है, तो आप वर्जन 17 पे रह जाओगे, आप वर्जन 25 पे नहीं जाओगे। अगर कोई अपना सॉफ्टवेयर तक नहीं अपडेट कर रहा तो वो अपना माइंडसेट कैसे अपडेट करेगा। तो भाई आपके यहाँ पे वो म्यूजिक इंडस्ट्री भी तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है ना जी, तो वहाँ पे एआई का कितना यूज़ हो रहा है? पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में ज़्यादातर एआई का यूज़ हो रहा है पोस्टर्स बनाने के लिए, ठीक है। जब कोई भी एल्बम आर्ट बनाना है या फिर कोई नॉर्मल पोस्टर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए यूज़ करना है, वो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर बेसिकली एलिमेंट्स बना लिए, कुछ बैकग्राउंड क्रिएट ऐसा कर लिया कि जब कार्स एंड ऑल ये सब चीज़ें दिखानी बड़ा, मतलब उसमें तो पंजाबी म्यूजिक में तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। तो कार्स ये सब चीज़ें बजट नहीं होता तो उसमें दिखा देते हैं सब चीज़ें करके। और एआई का जो उसमें यूज़ कर रहे हैं ना सिर्फ इसी स्टैटिक्स में ही है, वीडियोस में अभी नहीं यूज़ कर रहे इतना ज़्यादा उस चीज़ का। मतलब हाई प्रोडक्शन बजट वाले तो सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल कहें ना कि जो लोग ज़्यादा उसके अंदर रहते हैं, जो एक तबका है छोटे बजट वाला, वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इतना बड़े बजट वाला कर रहे हैं। और उनका बेसिकली ये भी प्रॉब्लम रहता है कि यार हमें सब कुछ ना फ्री एआई से करना है, कि हमें फ्री वाले जो है, जैसे मान लो चैट जीपीटी की एक लिमिट है, उतने तक में कुछ बन गया तो ठीक, फिर मिड जर्नी पे चले जाएंगे, उतना बना ठीक नहीं, फिर रिक्राफ्ट पे चले जाएंगे, फिर डाली पे चले जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है, भंडारा लगता है ना अपने इंडिया में, इंडिया में भंडारा लगता है, एक गली में लगे आलू पूड़ी, ठीक है, फिर एक जगह लगा हुआ खीर का, फिर एक जगह शबील लगी हुई है। वो सब लोग इस तरीके से ही इधर खा लिया, फिर इधर खा लिया, फिर इधर खा लिया, बाद में खिला लेना पेट खराब। और मुझे लगता है ये जो फ्री वाला है ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जैसे फ्री पिक आया था या शटर स्टॉक आए थे, इन लोगों ने भी फ्री से स्टार्ट किया था। और जियो तो एग्जांपल है ही हमारे सामने। तो फ्री तो एक बस इल्यूजन है, कुछ टाइम बाद ये भी पे करना ही पड़ेगा। एयरटेल में भी देख लीजिए, एयरटेल के साथ परप्लेक्सिटी का 17,000 रुपये का पूरे साल का उन्होंने दिया, तो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, पूरे अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो फ्री वाला है ना, ये काम खराब भी करता है। इसलिए जो मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप एआई इज़ फ्री फॉर एवरीवन, इट्स ओपन सोर्स, लोगों को ये नहीं मालूम कि इट्स ओपन सोर्स। आप इसके लिए अपना एक जो पीसी है, एआई कंपनी क्या कर रहे हैं, आपको पीसी रेंट पे दे रहे हैं ना सिर्फ, कि आप 20 क्रेडिट हैं आपके पास, हमारे पीसी से यूज़ कर लो। आप कहीं एक जगह सर्वर पड़ा हुआ उनका, वहाँ पे वो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ उनका अच्छे वाला। यही चीज़ अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, एक वैसे बता रहा हूँ जो कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, कि आप $20 महीना ना दे के आप एक अपना खुद का एक पीसी सेटअप रखो, 12 GB तक का बढ़िया सा, आप एक VRAM का ले लो बढ़िया वाला, ठीक है, असूस का, उसके ऊपर अपना काम शुरू कर दो इंस्टॉल करके ऑफलाइन। आपके पास रिजल्ट्स फिर वहीं आएंगे जो आप मॉडल इंस्टॉल करोगे। जगरनॉट है, कस्टम एक्सेल है, SD एक्सेल है, ठीक है, फ्लक्स हो गया, और फ्लक्स क्रिया है अभी लेटेस्ट। तो इतने सारे हमारे पास चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। वॉइस जनरेट करने के लिए है, उस पर कोई बात नहीं करता। फ्रेम पैक का मैं इस्तेमाल करता हूँ वीडियो जनरेट करने के लिए, इमेज टू वीडियो, और लोग कितने सिर्फ 8 सेकंड तक की वीडियो बना पाते हैं, मैं 2 मिनट तक की बना सकता हूँ पीसी के ऊपर अपने। तो यही फ़र्क है कि लोग उसको इन डेप्थ समझें, सिर्फ फ्री के चक्कर में ना रहें। कुछ तो इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के लिए करनी पड़ेगी। थोड़ा अवेयरनेस की तो जरूरत है ना, यही चीज़ बिल्कुल करेक्ट बात। अगर जैसे एआई की बात करूं कि ठीक है, एआई तो एक लास्ट स्टेज है फिलहाल डिज़ाइनिंग का, कि एआई से पहले डिज़ाइनिंग है। और मैं जितना समझता हूँ इंडिया में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ अभी डिज़ाइनिंग भी नहीं पहुँची है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टेट से बच्चे आते हैं, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, वो बताते हैं सर हमारे यहाँ पे डिज़ाइनिंग का डी भी नहीं पता किसी को। और एआई तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई उनके लिए। तो जैसे आप बता रहे हो कि एक बिजनेस वाली चीज़ है, उनको डिज़ाइनिंग भी मुझे लगता है कि अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे एक बात निकल के आती है, एक ऐसी कंट्री में हमारी जैसे कंट्री में कुछ Tier 1 सिटीज़ हैं जहाँ पे एआई, Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़ में चलो डिज़ाइनिंग भी पहुँच गई है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन बहुत सारा एरिया है इंडिया का, मैं बहुत घुमा हूँ, बहुत सारे एरिया है इंडिया का जहाँ पे डिज़ाइनिंग भी नहीं आई ठीक से। डिज़ाइनिंग के नाम पे वो DTP ऑपरेटर या बहुत बेसिक सा के दूर गांव में कोई एक प्रिंटर लगा के बैठा हुआ है जी। हमारी जैसी कंट्री एआई को कितना एक्सेप्ट करेगी, क्या लगता है? इसको बैन कर दिया जाएगा? कुछ लोगों से कल बात हो रही थी मेरी, तो देवाला कि बैन कर देंगे इसको, ज़्यादा चलेगा नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है या? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, एआई सिर्फ हम एक वही है ना कि हमारा जो जिस फील्ड से बंदा होता है ना वो सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से सोचता है। बट आप एआई को एज अ होल सोचो, अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो हम पूरी कंट्री के हिसाब से एआई को सोचे ना।
एआई हर एक चीज़ में घुस चुका है अभी, हर एक चीज़ के अंदर। धीरे धीरे पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज और आ जाएंगी, इतनी एडवांसमेंट हो जाएगी कि आपकी फ़ोन के अंदर प्रॉपर एआई, अब मान लो कोई आईफोन यूज़ करता है तो सीरी प्लस चैट जीपीटी हो चुका है अब। एग्जैक्टली। तो आप सीरी प्लस चैट जीपीटी के साथ में वो आंसर्स देता है आपको बढ़िया एकदम सर्च करके। जेमिनाई आ गया, जेमिनाई आ चुका है हमारे पास। तो यही सब चीज़ें, इसको कोई नहीं हटा सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अब बन चुका है लाइफ का। जैसे पहले कहते थे कि यूपीआई से कौन करे, पैसे फंस जाते हैं जी, ये सब कुछ है डिजिटल मनी। आज कोई पैसे नहीं रखता जेब में, किसी के पास कैश नहीं मिलेगा, मेरे पास भी उन कैश नहीं मिलेगा, मैं सारा यूपीआई से काम करता हूँ। वही चीज़ है। तो पहले डरते थे लोग कि पैसा फंसता है, बट अब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे। बस सबकी वो है, थोड़ा डर है, जो आपने बोला जैसे कि फियर होता है ह्यूमन साइकोलॉजी में कि कोई नई चीज़ आ रही है तो हम उससे डर जाते हैं। तो वो डर ही है, सिर्फ वो हट जाएगा डर। जो अब थोड़ा सा एआई से हट के अगर मैं बात करूं तो डिज़ाइनर्स की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नोटिस हो रहा है कि डिज़ाइनर, जैसे अभी आपने एक बिज़नेस का एक आइडिया दे डाला बच्चों को कि अपने सिस्टम करके वैसा कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट वाली चीज़ पे फिर से आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और क्लियर कर दो कि क्या है बेस, क्या है कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग का। कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है, जब आप अपने आइडिया को दिमाग में सोच लेते हो कि हाँ यार मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एट द एंड क्या है, कम्युनिकेशन है, एक सामने जनता के साथ में, ऑडियंस के साथ में है, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ में है। अगर मान लीजिए आज मैं ऐसे सोचता हूँ कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है, एसी का प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं उसको हिमाचल के ठंडे एरिया में नहीं बेच सकता, उसको मैं किसी गर्म इलाके में बेच सकता हूँ। वहाँ पे तो फेल है एसी, ठीक है। या नवरत्न का ठंडा ठंडा तेल है जो है वो वहाँ पे नहीं चाहिए, हिमाचल में ठंडा मौसम ऑलरेडी है। तो मैं इसी चीज़ को समझना कि आप कैसे कौन सी ऑडियंस को टैप कर रहे हो, अपने कम्युनिकेशन किस तक पहुँचा रहे हो, मैसेज किस तक पहुँचा रहे हो, यही चीज़ है सारी की सारी कॉन्सेप्ट। इसका बेसिक फंडा ना आपके आसपास है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला हो गया ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर, ठीक है जी, ठीक है। उसकी स्टोरी, आपको छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि कैसे हम ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं और मैंने कैसे किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। सोशल इशू मेरे दिमाग में आया, ठीक है। मैं पंजाब गया, पंजाब में मैं एक ढाबे पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पर ना मैंने बहुत सारे लोग, ट्रक ट्रुक वाले लोग होते हैं ना, वो बैठे हुए थे। तो वो एक बच्चे को कहते कि ओ छोटू चाह लेके आ। उसने बोले कि छोटू चाह लेके आ। वो आया छोटू, छोटा सा बच्चा, ठीक है, गरीब सा था बहुत ज़्यादा, उस कपड़े कपड़े फटे हुए थे उसके, लिटरली ऐसा ही था वो। तो मैंने देखा, मैं इसको सारे छोटू छोटू बोल रहे हैं, वो कह रहे कि चाह लेके आ भाई। वो ले आया, बड़ा दुखी सा हो रखा था बच्चा। तो मैं चला गया, ठीक है। तो मेरे दिमाग में वो छोटू ही चल रहा था टोटल सारे टाइम। फिर एक इंस्टाग्राम पे ना मेरे पे शायरी आई कि मैं फिक्की चाह भी नहीं पींदा, ते जेड़ी चाह च चाह ना होवे मैं वो चाह भी नहीं पींदा। चाह मतलब चाह चाह वाली चाह, ठीक है। थोड़ी बताती है मुझे। वो हाँ, वो वाली चीज़ थी। तो मैंने इससे सोचा, मैंने कहा यार, उसने बोला कि जिसमें चाह नहीं होती मैं वो वाली चाय भी नहीं पीता। तो मैंने फिर सोचा इसके ऊपर, पूरा मैंने माइंड मैप किया, ऑब्जर्व किया पहले तो, फिर मैंने उसी चीज़ को एक्सप्लोर किया कि यार जो छोटू है उसकी भी तो कोई चाह होगी ना। उसको सारे कह रहे हैं चाह लेके आ, लेकिन उसकी चाह क्या है वो किसी ने सोची। वो भी तो पढ़ना चाहता होगा, वो भी तो स्कूल जाना चाहता होगा, उसको भी होगा मैं बैग लेके जाऊँ स्कूल, पेंसिल हो मेरे पास, बुक्स हो। मैंने सब कुछ करने के बाद दूसरा स्टेप आया कनेक्टिंग द डॉट्स। जो मैंने ऑब्जर्व किया उसको मैंने डॉट्स को ज्वाइन किया फिर कि एक छोटू है, पंजाब में है, पंजाब में चाह को चाह बोलते हैं। चाह इच्छा वाली चाह भी होती है, उसके बाद होप होती है, चाह का मतलब होप होता है ना। उसके बाद वो स्कूल जाना चाहता है, स्कूल में बैग होता है, बैग के साथ में पेंसिल होती है, बुक्स होती हैं, ठीक है। और छोटू छोटा है, अभी बच्चा है, ठीक है, इस तरीके से बुलाया जाता है उसको। ये पूरा मैंने माइंड मैप क्रिएट किया। जब वो सारी डॉट्स कनेक्ट होगी फिर मैंने उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आई। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ एक इमेज मैंने चाय के कप की रखी और ऊपर से धुएं में उसकी इच्छा उड़ा दी। अरे उसमें बैग दिखाया एक जगह पेंसिल दिखाई और एक जगह किताब दिखाई। बस ये कैंपेन बनाया मैंने और नीचे लिखा छोटू की चाह, छोटू दी चाह कोई नहीं पूछता। छोटू दी चाह कोई नहीं पूछता। उसको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में मैंने बनाया उस पोस्टर को। तो यही चीज़ है कॉन्सेप्ट को सोचना। अब चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर के ऊपर कितने सारे पोस्टर्स आते हैं हमारे पास कि एक बच्चा दिखाता है उसने किताबें पकड़ी हैं, ईंटें पकड़ी हैं, चेन में ऐसे है, बट वो एक बहुत जेनरिक वे है ना चीज़ को समझने का। यही हमें डिफरेंट बनाता है। अब ये एआई ने तो नहीं सोचा, एआई मेरे साथ ढाबे पे थोड़ी ना गया। अब बताओ यहाँ पे एआई कहाँ आया? एआई आया एग्जीक्यूशन पार्ट पे, जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया। जब मुझे एक चाय का कप बनवाना था मैंने उससे एक चाय का कप बनवा लिया, ठीक है। उस पर धुआं जो लगाना था वो मैंने अपने हिसाब से बनाया फोटोशॉप के अंदर। अब यहाँ पे सभी चीज़ों का काम होता है। तो जो ट्रेडिशनल वे की जो हम बात कर रहे थे या जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे वो यही चीज़ थी।
कैसे आप वहाँ तक पहुँचते हो, वो जर्नी कैसे सफ़र आप क्रिएट करते हो अपना, वो रिसर्च के साथ में ऑब्जर्वेशन एक्सप्लोरेशन पहला स्टेप, दूसरा कनेक्टिंग डॉट्स एंड थर्ड इज एग्जीक्यूट। बस इतनी सिंपल चीज़ है। पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव यूनिक होना चाहिए, चीज़ें सारी वही हैं, इंसान सदियों से वैसा ही है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, कि आपका कैसे सोचते हो। आपके लिए यहाँ पे 9 हो सकता है, मेरे लिए 6 हो सकता है, आप कैसे देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रो वी कैन से दैट कि एक डिज़ाइनर बनने से पहले हमें एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, और एक आर्टिस्ट बनने से पहले हमें एक अच्छा ह्यूमन बनना पड़ेगा। करेक्ट, कह सकते हैं इस बात को? बिल्कुल कह सकते। बिकॉज अगर आप एक अच्छे ह्यूमन ही नहीं हो तो आपको अपने आसपास की कुछ भी दिखेंगी नहीं। ट्रू। और ह्यूमन नहीं हो तो फिर आर्टिस्ट बन के भी क्या फ़ायदा, वो बेकार आर्टिस्ट ही रह जाएगा कुछ। और आर्टिस्ट अच्छे नहीं हो तो फिर डिज़ाइनर तो भूल ही जाओ। बिल्कुल। तो डिज़ाइन तो मेरे को लगता है आर्ट की एक फॉर्म है बस। जी बिल्कुल सही। और अगेन वही वाली बात है कि आर्ट इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। राइट। तो अगर कनेक्शन या कंसेप्ट पे जाना है तो पहले इन चीज़ों पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। सही है कि हमें को बस डिजाइनर सीखना, मुझे बस 2 सॉफ्टवेयर सीख लिए, अब मैं डिजाइनर बन गया। उस फील्ड को समझना पड़ेगा पहले ना। राइट, बिल्कुल सही बात। इसी के साथ में एक छोटे सा और मैं चीज़ बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल, हैप्पीडेंट की एक ऐड थी, ठीक है, अभी लेटेस्ट भी आई थी, बट उससे पहले भी वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर चुके हैं, बट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। लाइट गई होती है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल पे लोग खड़े हैं बहुत सारे, एक आंटी जी होते हैं, वो एक पैकेट निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं, बस इतनी चीज़। सामने एक बंदा खड़ा होता है, उसके ऊपर ना लाइट पड़ती है आंटी के ऊपर एकदम से। हाँ, देखिए मैंने, देखिए आपने लाइट पड़ती है, वो इधर से दिखता है भी कूड़ा तूने फेंका है, ये रहा यूज मी वाला डस्टबिन, यहाँ फेंक दो। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि वो जो बंदा जिसने वो एड क्रिएट करी, पूरा कॉन्सेप्चुलाइज किया उस चीज़ को पूरा कॉन्सेप्चुलाइज किया, वो भी तो कभी ट्रैफिक में फंसा होगा। Exactly. उसने वो चीज़ देखी होगी कि कोई कूड़ा फेंक के जा रहा है, सामने डस्टबिन पड़ा है, उसको कोई नहीं देख रहा, तो उस रोशनी को लगाया। तो तभी है ना कि बत्ती सी मुस्कुराने वाली जो उनकी टैगलाइन है, तो यही चीज़ है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट की जर्नी भी वहाँ तक वो बंदे सोच पाते हैं क्योंकि वो अपने आसपास चीज़ें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को ना। एडवर्टाइजमेंट भी वही डिजाइनिंग का एक वास्ट, हाँ, उसमें मार्केटिंग ऐड हो जाती है बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन सी गलतियां हैं जो डिजाइनर कर देते हैं सीखने के दौरान, जो उनको बचना चाहिए कि भाई ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये चीज़ नहीं सीखनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा अगर हम लाइट डालें तो। थोड़ा सा ना कंफर्टेबल हो जाता है इस जवाब जो देना ना मैंने, अब मैं थोड़ा देता हूँ जवाब इसको सही तरीके से। देखो, सबसे पहली गलती क्या होती है, बच्चा पोर्टफोलियो नहीं देखता जिस इंस्टीट्यूट में जाना है। ओके। और ये क्यों होता है कि वो फंसता है स्कैम में। ये जो ऑनलाइन स्कैम होते हैं, ऑनलाइन जो डिज़ाइन बेच रहे हैं अपना ऐसे ही धड़ल्ले से कि ये लो जी, ये कोर्स है हमारा, आप सीखो बन के डिज़ाइनर, आप कमा लो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया महीने का। ऐसे कैसे? नहीं, अगर उसको इंस्टीट्यूट जाना ही नहीं है, उसको घर बैठ के सीखना है, फिर वही मैं कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में भी पोर्टफोलियो देखो। ऑनलाइन जो बंदा आपको बता रहा है, क्या उसका खुद का पोर्टफोलियो है? ओके। क्या वो खुद बात कर रहा है? जिससे भी सीख रहे हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे इंस्टाग्राम पे सिखा रहा हो, भाई उसका पोर्टफोलियो है बंदे का, उसने खुद कभी इंडस्ट्री में काम किया है, जो वो वहाँ पे ज्ञान दे रहा है कि भी आप 1 लाख रुपए कमा लो, 2 लाख रुपए कमा लो। कैसे? क्या बेस है, क्या फाउंडेशन है? यही तो गुमराह करने वाली बात है। क्या 1 लाख रुपए नहीं कमाए जा सकते डिजाइनिंग में? कमाए जा सकते हैं, लेकिन सीधे तरीके से। लेकिन सिखा कैसे रहे हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको वो कह रहे हैं कि टेम्पलेट पकड़ो जी, हो गया काम, आप कमा लोगे, ऐसे कैसे कमा लोगे टेम्पलेट से? आप कैसे बिना आइडिएशन सिखाए या बिना कॉन्सेप्चुलाइजेशन सिखाए आप कैसे 1 लाख रुपए कमा लोगे? आप उसको टूल बता रहे हो सिर्फ कि भाई हमारा ये कोर्स में हम आपको 2 घंटे 4 घंटे में आपको ये चीज़ सिखा देंगे, टूल सिखा देंगे और आप बन गए डिज़ाइनर। ऐसे थोड़ी ना होता है। टूल इतना लेटर पार्ट है ना, इतना ज़्यादा लेटर पार्ट है, उससे पहले जो चीज़ सीखने वाली है, फाउंडेशन बनाने वाली बात है, वही नहीं सिखाते। वहाँ भी यही है, एक तो आउटडेटेड नॉलेज है। आप 4-4 महीने पहले कोर्स बनाते हो, पहले आप उसको 1000 रुपये का रखते हो, फिर आप उसको 200-500 का रखते हो, फिर आपको 200 बेचने लग जाते हो। ये क्या बात हुई? यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि आपकी जो नॉलेज है वो फिर अपडेटेड कहाँ रही ना वो चीज़। वो तो बना चुके आप 4-5 महीने पहले, क्योंकि ट्रेंड तो बदलता रहता है हर एक चीज़ में, चाहे ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री, चाहे फैशन इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, हर एक चीज़ में ट्रेंड बदलता रहता है। हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ नया ही आएगा, कुछ पुराना नहीं रहे, सब कुछ नया आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि अभी आपने कोर्सेज की बात करी कि भाई 1000 का कोर्स बनाते हो, 500 वाला फिर 200 में बेच देते हो। ये तो हर चीज़ के साथ होता है। कोई भी चीज़, मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करा और डिजाइनिंग तो ऐसा प्रोडक्ट है कुछ टाइम बाद पुराना हो ही जाएगा, ठीक है। एक नॉलेज है वो कुछ टाइम बाद तो ओल्ड हो जाएगी। आज नई टेक्निक है, कल दूसरी नई टेक्निक आ जाएगी। तो ऑब्वियसली एज अ सेल्स पर्सन मुझे तो उसका प्राइस डाउन करना ही पड़ेगा ना। तो उसमें बुराई क्या है? बुराई है उसके अंदर, उसमें बहुत बड़ी बुराई ये चीज़ की है कि जो आप नॉलेज बेच रहे हो, आप एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट तो नहीं बेच सकते ना।
ओके, यू मीन दैट कि वो एक्सपायर हो चुका। वो एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर वो नॉलेज, फ्रेश नॉलेज नहीं है ना। अगर मान लीजिए 6 महीने पहले एआई नहीं था, 6 महीने बाद एआई है, और कोई नया बच्चा आता है जिसने बड़ी मुश्किल पैसे इकट्ठे किए, मान लो 1500 रुपये बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया उसने, ओके, वो बच्चा तो कहेगा ना कि यार मेरे को तो अच्छी नॉलेज मिले। अगर वो उस टंबल हो जाता है उस चीज के ऊपर, वो गिर पड़ के वहां पहुंच जाता है स्कैम वाली जगह पे, और उसको वो कोर्स 1500 रुपये मिलता है, वो कहेगा यार ये तो कुछ मेरे को नॉलेज आई नहीं अपडेटेड, ये तो वही पुरानी चीज सिखा दी मुझे, इसकी तो मैं जब वो जॉब लेने जाएगा तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट में वो चीज़ तो आई नहीं ना, उसके रिक्वायरमेंट में वो चीज़ें वो चीज़ नहीं आई ना। कंपनी कह रही है कि हमें एआई से इमेज जनरेट करने वाला बंदा चाहिए, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ले लेते हैं, और आपने सिर्फ ये सीखा कि आई स्टॉक से या शटर स्टॉक से इमेज लेके आपने यहाँ पे काम करा और बना दी चीज़ करके, मैनिपुलेशन करके 6-6 घंटे लगा दिए, और वहाँ पे चाह रहे हो वो फास्ट काम, कैसे कर लोगे? आपने तो 6 महीने पहले कर दिया ना काम। तो क्या ये चीज़ जो ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं उनका हो गया अकेडमीज का, ये यूट्यूब पे भी ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जिनको अनफोल्ड किया गया बड़े अच्छे तरीके से। कुछ को तो मैंने ही कर दिया, कुछ को वही तो यार कुछ को तो आपने कर दिया। तो यही प्रॉब्लम है कि आप पूरी इंडस्ट्रियल नॉलेज दो ना। काम ही जब प्रोफेशनल है, काम ही जब जिससे कमर्शियल काम आना है, पैसे बनने हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि बनाया अपने मन के लिए बना ली चीज़, अपने मन के लिए तो नहीं बना रहे आप, किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो ना, तो उस क्लाइंट से कैसे डील करनी है कम से कम वो भी तो बताओ। पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, जब आप बात करो तो किस डेकोरम से बात करनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो बंदे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भूल जाते हैं लोग। और मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बंद कमरे में बैठ के 4 सॉफ्टवेयर देख के, ठीक है, और 2 डिज़ाइन की प्रैक्टिस करके 2 घंटे प्रैक्टिस करके एक पोस्टर यूट्यूब पर डाल देना इज सो ईजी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कोई नहीं पूछने वाला कि कितना गलत था कितना सही था। सही बात। व्हेन वी टॉक अबाउट कि लाइव टीचिंग, कि भाई लाइव बना के दिखाओ, लाइव सिखा के दिखाओ, कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यूट्यूब पे हाँ बहुत सारे हैं, अच्छे भी हैं, बट ज़्यादातर तो वही है कि ये कर लो और इतने रुपए का, लाख रुपए का पैकेज हो जाएगा। यही चीज़ है, आप अगर पहले ही तैयार करके बैठे हो कि हाँ मैंने आज ये पोस्टर की रील बना के मैंने डालनी है, तो आप उसके लिए बड़ा सुंदर सुंदर सा आपने पूरा करोगे कि मैं पहले ये किया, मैंने वो किया, पूरी प्रैक्टिस कर लोगे। उसका क्या फ़ायदा? आप लाइव आओ, लाइव बात करो आके कि हाँ यार बच्चे ने आपको लाइव क्वेरी दी है कि सर मेरे को एक कैंपेन बनाना है चॉकलेट के ऊपर, मुझे बताइए मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करूँ, मुझे चॉकलेट बेचनी है बच्चों के लिए, मैं उसको कैसे बेचूंगा? आप उसका प्रोसेस बताओ ना। तो यूट्यूब के टीचर है ना, लाइव टीचर हाँ, थोड़ी है। वही तो बात है, वो यूट्यूब पे फिर ज्ञान दे रहे तो भाई YouTube अपना का टीचर है वो। हाँ वैलिडेट वाली चीज़ दो ना, कि जो बंदा आपको कहे भी आगे वाला कि हाँ यार आपने सही चीज़ बोल ली है। भाई मुझे ऐसा लगता है ना इसमें बच्चों की भी गलती है कुछ हद तक। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि टीचर तो आपको सच में सिखा देगा 1 घंटे के अंदर पूरा फोटोशॉप। मतलब कोई बच्चा है कि मेरे को फोटोशॉप सीखना है 1 घंटे में, मैं कहूँगा मैं तो आधे घंटे में सिखा दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील, हमें तो बताने हैं ना, हम तो बता देंगे। बिल्कुल सही बात। क्या आप रेडी हो 1 घंटे में फोटोशॉप सीखने के लिए? क्या आप सीख पाओगे? मुझे क्या करना है, मुझे तो 4 टूल चला के दिखाऊंगा, ये आ गया तेरे को फोटो, क्या सच में आ गया? तो बहुत से बच्चे आके बोलते हैं कि सर रेगुलर क्लास क्यों नहीं है, रोज क्लास होनी चाहिए। मैं कहता तो रोज दे दूंगा क्लास, भाई मैं पूरा दिन में क्लास दे दूंगा, 1 दिन में डिजाइनिंग के सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, क्या तू सीख पाएगा? बच्चों में भी इतनी जल्दबाजी है, वो उस एनवायरनमेंट को फील नहीं करना चाहते, वो प्रैक्टिस वाली चीज़ पे जाना चाहते कि हाँ आज मैंने चीज़ सीखी है या यूट्यूब पे किसी ने सिखाया है तो उसको पहले मैं प्रैक्टिस करूँ। बिल्कुल सही बात। प्रैक्टिस करूंगा तब वो मेरे डेली बेसिस उसमें ऐड होगा, वो वर्क फ्लो में ऐड होगा। आपने एक टूल सीखा, मान लीजिए फोटोशॉप ही सीख रहे हो आप, 2 घंटे की वीडियो है, उसको 2 घंटे में थोड़ी ना सीखना है जरूरी, आप उसको पार्ट पार्ट में सीख लो। तो मुझे लगता है बच्चों की भी काफी हद तक बच्चों की जल्दबाजी में बहुत है आजकल, डेडिकेशन नहीं है उनके अंदर, उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, उनके अंदर बस ये कि फटाफट चीज हो जाए, ये मेरा अभी सीखा 2 घंटे बाद मेरे को पैसे आने लग जाए, उनका ये दिमाग है, वो ये पेशेंस नहीं है उनके अंदर। सबसे इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा है आज की जनरेशन, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। जब आप अगर मान लीजिए अगर अभी हम कोई काम कर पा रहे हैं, मान लीजिए कोई 100 एंड 100 अमाउंट पे अगर कोई पर्सन पहुंचा है या कोई एक इन्फ्लुएंसर 100 एंड 100 अमाउंट बोल रहा है कि मैं इतने पे पहुंच चुका हूँ, उसको वहाँ तक की जर्नी में भी तो टाइम भी तो लगा है ना वहाँ तक पहुँचने में। तो आप कैसे 2 घंटे की वीडियो सोच के आप कहते हैं कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा? जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे, उस टूल को नहीं एक्सप्लोर करोगे, तब तक आप कैसे पहुंच जाओगे? तो आपको डेडिकेशन तो दिखानी पड़ेगी, ये मैं बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी, आपको ट्रू होना पड़ेगा, अपने आप से एक ऑनेस्टी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक कहते हैं ना शेड्यूल बनाते हैं दिन का, तो वैसे शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे सुबह उठना है, मेरे को ये चीज़ करनी है, ये करनी है, मेरे को सॉफ्टवेयर सीखना है, सॉफ्टवेयर का मेरे को कॉन्सेप्ट सीखना है, मुझे काम करना है, ठीक है ना, काम करना है, उस पर टाइम देना है।
एक आजकल भाई फ्रीलांसिंग बहुत चल रहा है बच्चों में कि उनको फटाफट फ्रीलांसिंग करनी है, और फ्रीलांसिंग पे सबसे ज़्यादा स्कैम की जो वीडियोज़ हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी जिनकी बात की थी, उनका यही था कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लो, ये कर लो, इतने लाख रुपए हो जाएंगे, फ्रीलांसिंग कर लो। जो ऑलरेडी जो खुद भी ग्राफिक डिजाइनर है नहीं, वो लोग ये बातें कर रहे हैं जी। तो फ्रीलांसिंग की बहुत ज़्यादा वेव चल रही है, इसमें क्या कहना है? फ्रीलांसिंग के अंदर ना बच्चों को ये नहीं पता कि प्लेटफॉर्म से सैचुरेशन कितनी ज़्यादा हो चुकी है। हर कोई यही यूट्यूब से सीख कर, स्कैम्स के साथ में सीख कर, जोड़कर अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो रेडी कर लेते हैं। फ्रीलांसर पे कर लिया, अपवर्क पे कर लिया, ठीक है, या कोई और सो एंड सो प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपने आप को काम शुरू कर देते हैं करने। बट वही है ना कि आप क्या क्वालिटी दे पा रहे हो, क्या आप क्वालिटी दे पा रहे हो? आपके अंदर पैसा कमाने की वो तो आ गई है कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, मैंने सीख लिया, मुझे पैसा कमाना है। क्या आप उतने वर्थ तक की चीज़ कर पा रहे हो? आप इंडस्ट्री में देख रहे हो कि यार ये भी बंदा फ्रीलांसर है, ये भी बंदा फ्रीलांसर है, ये भी बंदा फ्रीलांसर है, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उस चीज़ में? ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना। होड़ तो लगी हुई है चीज़ की, भेड़ चाल तो है इसके अंदर की सब फ्रीलांसर बन जाएं जी, बट आप उस भेड़ चाल में अलग कैसे हो रहे हो? आप 3 दुकानें यहाँ पे लगी हैं आपके सामने, तो आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो उस चीज़ के अंदर? आपको पता ही नहीं कि क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, आपको यही नहीं पता कि उनको पैसे कैसे मांगने हैं। ये आपको कैसे आएगा एक्सपीरियंस इस चीज़ का? जब आप पहले जॉब करोगे, आपने टूल सीख लिए, 4-5 अच्छे से आपने टूल सीख लिया, बढ़िया आपने डिज़ाइन भी बना के रख लिया, पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर लिया आपने, बट उस पोर्टफोलियो की वैल्यू तब बनेगी जब आपके साथ में कोई और चीज़ भी जुड़ी होगी उसके अंदर। जब सिर्फ आपका बनाया हुआ काम नहीं, वो उसके अंदर किसी के लिए बनाया हुआ काम भी होगा, तो आपको एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा? अच्छा एक्सपोजर कैसे मिलेगा? वो आपको पहले कॉर्पोरेट जॉब में मिलेगा। पहले आप जॉब कीजिए, वहाँ पे जब आप अलग लेवल पे आप पहुँचते हो, आप एक जूनियर डिज़ाइनर मान लीजिए आप एज अ ज्वाइन करते हैं, तो एक पूरी हायरार्की है ना उस चीज़ की कि एक जूनियर डिज़ाइनर का एक सेट ऑफ वर्क है, हो चुका है, ये इसकी ड्यूटीज़ ही हैं। फिर आप जब आप सीनियर डिज़ाइनर बनते हो, फिर आप उसके बाद क्रिएटिव हेड बनते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं। आप धीरे धीरे पिच मीटिंग में जाते हो, जब आपको क्लाइंट के सामने बैठना होता है, आप उनसे डील करते हो, आप अकाउंट मैनेजर के साथ में बात करते हो कि हाँ यार क्लाइंट को ये चीज़ें चाहिए, तो हम उसको कैसे एक बढ़िया ब्रांड के लिए कोई कैंपेन पिच कर सकते हैं। आप उस तरीके से सोचना शुरू करते हो चीज़ों को। जब आप ये सब चीज़ें सीखोगे, तभी आप एक अपने आप से एज अ फ्रीलांसर आप उसमें पहुंच सकते हो आगे कि क्लाइंट हैंडल कर पाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फ्रीलांसिंग से पहले सीखनी पड़ेगी। सीधा दुकान लगाने से कुछ नहीं होता। आपको जो मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है यार, ठीक है, उसने 4 साल पूरी डॉक्टर की पढ़ाई करी, वो 4 साल पहले प्रैक्टिस भी तो करता है ना किसी के अंडर। कोई डेंटिस्ट है, अब आप सीधा जाके किसी के दांत में थोड़ी ना घुस जाओगे आपको पहले ये तो सोचना है कि दांत का क्या सब कुछ चीज़ें होती हैं, वो आपको थोड़ा टूल्स के बारे में समझाएगा कि यार नहीं ये स्पैचुला होती है, ये चीज़ होती है, वो होती है, उससे निकालना होता है, ऐसे काम करना होता है। जब आपको टूल का खुद ही नहीं पता, आप लेने भी चले गए मान लो टूल, तो कहाँ से करोगे? आपको पता ही नहीं, ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे टीम को हैंडल किया जाता है, बुक कीपिंग क्या होती है, बुक मैनेजमेंट क्या होती है, कुछ नहीं मालूम। क्लाइंट पागल बना देता है बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। वो कहता है यार वो बंदा तो मेरे को इतने में करके दे रहा है, वो फिर आप कहते हो हाँ जी कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने ये क्यों करना है? और डिजाइनर ना बहुत लूप में फंस जाता है। बिल्कुल सही बात। छोटे छोटे क्लाइंट्स को पकड़ के बेचारा सोचता है फिलहाल चालू हो गई है, और वो होती कुछ है नहीं। वो होता कुछ नहीं, क्योंकि वो आपकी पोर्टफोलियो में कुछ वर्थ ऐड नहीं कर रहा ना, वो व्यर्थ है, वो वर्थ नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना है, अपनी पोर्टफोलियो को वर्थ इट बनाना है हमें। वी कैन से दैट कि भाई अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है कीजिए, बट पहले किसी के अंडर ट्रेनिंग कर लीजिए, चाहे किसी के पास जॉब करके कर लीजिए या कैसे करके आप एक ट्रेनिंग कर लो जिससे आपको डीलिंग आ जाए जी। राइट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक। फ्रीलांसिंग से ना भाई एक बात और याद आई, जैसे कि कल एक मेरा एक स्टूडेंट है, वो पीछे बैठ के बात कर रहे थे हम लोग, उसने सीधा सवाल, वीडियो एडिटर है वैसे, वो वीडियो एडिटिंग में जॉब नहीं करना चाहता। अच्छा जी। उसका वीडियो वगैरह बनाने का वैसे शौक है, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं ना, वैसा शौक है उसका। ओके। तो कहता है सर मुझे फ्रीलांसिंग थोड़ा काम दो ताकि मेरा खर्चा पानी निकल जाए। तो ऑल तो मैंने वीडियो बनाई है फ्रीलांसिंग की काफ़ी सारी, बट मैंने उसको बोला कि देख एक सीक्रेट है जिससे सबसे ज़्यादा काम फ्रीलांसर्स करते हैं, चाहे फोटोग्राफर्स हो चाहे वीडियोग्राफर्स हो, वो कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं। और कम्युनिटी में बहुत अच्छा फायदा होता है कि एक दूसरे के थ्रू काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है ना कि डिज़ाइनिंग में भी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिज़ाइनिंग कम्युनिटी को। आपको क्या लगता है इस चीज़ में? बिल्कुल सही बात है भाई, कम्युनिटी तो इतनी इंपॉर्टेंट है। हम चाहे आदि मानव का काल भी देख लें, वो भी सारे इकट्ठे ही रहते थे, तभी उनका झुंड चलता था बढ़िया तरीके से। तो हर एक की कम्युनिटी है, फोटोग्राफर्स की है, वीडियो एडिटर्स की है, वीडियोग्राफर्स की है, फिल्म मेकर्स की अपनी कम्युनिटी बनी हुई है। तो डिज़ाइन कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें जिसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन हो चीज़ों की, ठीक है ना, कोई भी उसमें किसी स्कैम में ना फंसे। और उल्टी सीधी वीडियो डालने वाले हैं, ये भी थोड़े बच के रहेंगे, क्योंकि पता है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ग्रुप है जो उनको देख रहा है,
कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको अच्छे से ऊपर, उनके ऊपर चील की तरह नजर गड़ा के बैठे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पता लग रहा है उस चीज़ से। क्योंकि कम्युनिटी में जो लोग ऐड होंगे वो किसी जेन्युइननेस से आएंगे ना, उसमें आएंगे कि यार हमें कुछ फ़ायदा होगा तो हम उसमें जाते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं उस चीज़ की। और जैसे साउथ के काफ़ी डिजाइनर्स हैं, उनकी खुद की कम्युनिटी है, जैसे आप बता रहे थे, आप भी साउथ में काम करके आप बता रहे थे कि जी वो टारगेट नहीं करते बहुत ज़्यादा, दे हैव अ गुड कम्युनिटी, बट आई थिंक नॉर्थ साइड में जी, यहाँ पे इस चीज़ को मैंने बहुत फील किया है इस चीज़ को, कि यहाँ पे ना थोड़ा लेग पुलिंग वाला ज़्यादा सीन रहता है कि यार तू मेरे से ऊपर कैसे निकल गया, चाहे फ्रंट एंड फेस पे कुछ भी है बट बिहाइंड द बैक तो मतलब यही चीज़ चलती है कि यार ये कैसे आगे पहुंच गया, मैं इससे, इसने ये हो गया, ये मेरी रीच इससे ज़्यादा, इससे कम कैसे होगी, एंगेजमेंट ऐसी आ गई वैसी आ गई। तो जब ये सब चीज़ें आती है ना तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ना थोड़ा वो कैसे हैं, खटास आने लग जाती है चीज़ों में ना। तो उसी को हमने अगर सेट करना है तो हमें ये माइंडसेट सेट करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा कि यार नहीं, हमें अगर चलना है तो साथ मिलकर चलना है, हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करनी है। हमें ये नहीं सोचना यार चल तो रहा है काम सबका तो हमें क्या लेना देना, वो भी कमा रहा है हम भी कमा रहे हैं, बट ऐसा नहीं ना। हर एक बंदे का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हम सेट करें तो वो भी तो ज़रूरी है, कोई एक अच्छी ज़िंदगी जिए ना, कोई भी जिए तो इससे ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, मतलब कम्युनिटी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है, ऑटो ड्राइवर्स तक की कम्युनिटी यार। हाँ सही बात बस जिसकी देखो कम्युनिटी है खुद की, लेकिन डिजाइनर्स या ये भी कह सकते हैं ना कि डिजाइन इंडस्ट्री का अब तक टाइम आया नहीं था, अब वो टाइम आया कि अब आगे आगे कम्युनिटी बनने शुरू होंगी, हम नहीं बनाएंगे तो कोई और बना रहा होगा। बिल्कुल सही बात। अभी डिजाइन इंडस्ट्री को भी जानता भी नहीं था, इतनी एक्सप्लोर हुई भी नहीं थी ना, अब शायद इसकी डिमांड है कम्युनिटी की। पहले एक्सप्लॉइट होती तो थी, जो अच्छे डिजाइनर्स हैं उनको चाहिए कि वो आगे आकर के कम्युनिटी बनाए, बिल्कुल, ताकि कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो उस चीज़ में ना, सब लोगों को मतलब फायदा ही हो। एक स्टैंडर्ड रहे यार, ये तो इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई बोल देना कि सर मैं 50 का बना देता हूँ पोस्टर, 50 रुपये में पोस्टर बना दूंगा, भाई वो बंदे रखो ही मत उसमें, क्योंकि वो सारी चीज़ खराब कर देते हैं। ये कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, वैसे टाइप्स का होता है सीन। और पीछे ना एक बच्चा मैसेज भी कर रहा था मुझे कि सर, उसने मतलब 2-3 क्लास ली थी, उसने फिर मैसेज किया कि सर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि गांव देहात के बच्चे हैं वो सीख लेते हैं और फिर वो खुद को ग्राफिक डिजाइनर समझते हैं। तो और जब यहाँ पे आके क्लास ली या कहीं से जब देखते हैं डिजाइनर्स को कि ब्रांड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या वो बहुत अनछुए हैं उन चीज़ों से। बिल्कुल, वो उसी चीज़ को डिजाइनिंग समझते हैं जो बना रहे हैं वो, और उसी को 100 रुपये में 150 रुपये में बेचते हैं। तो मुझे लगता है उसको कम्युनिटी को जरूरत है ये चीज़ें बताने की। कुएं का मेंढक बन के ना रहो। हाँ, अब कुएं से बाहर निकलो, देखो कितनी बड़ी दुनिया है, एक्सप्लोर की वही बात आती है कि एक्सप्लोर करो। ओके विपुल भाई, अभी हम इसका एंड कर रहे हैं, लेकिन एंड से पहले मैं चाहता हूँ कुछ सवाल आपसे, पर्सनल सवाल। आप BFA बैकग्राउंड से हो, स्केचिंग बैकग्राउंड से हो, और बहुत सारे बच्चों को सिखाते भी हो, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, सब कुछ। डिज़ाइन कम्युनिटी में ना, डिज़ाइन इंडस्ट्री में बच्चों के अंदर सबसे कॉमन सवाल यही रहता है कि क्या मुझे डिज़ाइनिंग में आने से पहले स्केचिंग या ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है? ओके, अच्छा सवाल है बच्चों का और बहुत ज़रूरी सवाल भी है। आर्ट से ही निकला है ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX, कुछ भी आप फील्ड लगा लो, सब कला से निकली है। अगर आपके अंदर कला है, कला अलग अलग मीडियम्स की भी है, अगर आप उस कम से कम ये सोचते हो कि अगर हम स्केचिंग की बात लेके चले सिर्फ, तो ड्राइंग जो है ना ज़रूरी है। अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो कैसे करोगे? आपको कुछ डूडल करना पड़ेगा, कुछ आइडिया अपने दिमाग से, अपने हाथ से तो लेके आना पड़ेगा ना, जो दिमाग में है उसको कैसे प्रेजेंट करोगे। तो पहले आप जब ड्रॉ करते हो, आपको पता है कि एक सर्कुलर शेप्स होती हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं, ये स्क्वायर के अंदर एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, इसके साथ में काम करा जाता है। हर एक शेप अपने आप में कुछ बात कहती है। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो आप एक और अच्छे, आपके प्लस पॉइंट जुड़ जाता है। अगर आप स्केचिंग भी करते हो तो मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स को भी सुना, कहते हैं कि ड्राइंग करने थोड़ी ना लोगों बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको अगर ड्राइंग आती है तो एक प्लस पॉइंट है। अगर आपको लगता है ना मैं बचपन से ड्राइंग सीख रहा हूँ, अगर नहीं आती तो आप सीख सकते हो। कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है उस चीज़ का भी। आप अगर नॉर्मल डूडलिंग भी करते हो, आपको पता है, आपने मान लीजिए कोई थंबनेल क्रिएट करा, कोई भी पोस्टर बनने से पहले या कोई डिज़ाइन बनने से पहले उसको हम थंबनेल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम कॉम्पोजिशन सेट करते हैं। मेन जो रूल्स हैं, रूल ऑफ थर्ड हो गया, गोल्डन रेशियो हो गया, इन सब चीज़ों को हम पहले पेपर पे बनाते हैं। एक मेजरमेंट आ जाती है दिमाग में कि हाँ यार इतने इतने बाय का पेपर है, A4 साइज है, कोई भी साइज है, हम उसके अंदर चीज़ें सेट कर लेते हैं। यहाँ पे बंदा दिखाएंगे, यहाँ पे टाइपोग्राफी रखेंगे। इतनी सी डूडलिंग तो कोई भी कर सकता है, स्टिक फिगर तो सबको बनानी आती है। तो यही चीज़ है, इतना भी अगर आप सीख जाओगे ना तो बहुत आपका काम आसान हो जाएगा। इतनी सी स्केचिंग आपको आनी चाहिए। तो बेसिक लेआउटिंग, बेसिक थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। बिल्कुल सीख लेना चाहिए। अगर मतलब कोई कहता है कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो
उसके लिए फिर वो माइनस हो जाएगी चीज़ थोड़ी सी, उसके लिए ही माइनस होगी और उसे खुद बाद में फील होगा इस चीज़ के ऊपर कि यार मैं अगर थोड़ा सा लेआउटिंग पहले कर लूँ, फिर जब आप सीधा सॉफ्टवेयर पे चले जाओगे ना, फिर आप उसमें तो आए नहीं, आपने दिमाग में सोचा कि मुझे एक बंदा चाहिए, ये चाहिए, फिर आप उसकी जो कॉम्पोजिशन सेट करोगे वो आप सारी की सारी फोटोशॉप पे सेट कर रहे हो, आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। आप एक सिंपल ड्राइंग हल्की सी, कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल बनाओ कि यहाँ पे बंदा है, यहाँ पे टेक्स्ट है, काम खत्म, यहाँ लोगो आएगा, यहाँ पे एड्रेस लाइन आएगी, यहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी। एग्जैक्टली ब्रो, पता है क्या है, मेरा थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ, अलग तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा इसमें आपकी बात से आधा सहमत आधा। मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है, और मैं पहले, क्योंकि मैं भी स्केचिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे भी पूरा खानदान इन्हीं चीज़ों का है, ड्राइंग पेंटिंग, मेरा घर पूरा आर्ट एग्जीबिशन बन चुका है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ रहती थी कि इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम स्केचिंग बैकग्राउंड यू कुड नॉट बी अ गुड ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, मतलब ये मेरे दिमाग में यहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, तो जैसे हम अकेडमीज़ में जाते हैं, अकेडमीज़ में भी वो लोग स्केचिंग करवाते हैं, पहले सारी चीज़ कराते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे इंडस्ट्री एक्सप्लोर करा तो मेरे बगल में डिज़ाइनर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा, उसको ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बट ही इज़ अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर। अलग कंपनी में जा रहा हूँ, वो विजुलाइजर बहुत अच्छा है, मैं पूछता हूँ ड्राइंग पेंटिंग नहीं आती। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत खटकी यार, मैं तो कुछ अलग चीज़ सोच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने और डिटेल में गया कि बेसिक कंपोजिशन तो नीडेड है। मतलब कि क्या है ना, जो अगर ड्राइंग बैकग्राउंड से है, जो ड्राइंग बैकग्राउंड से है उसका ना बेसिक लेआउटिंग उसको पता होती है, बिल्कुल, कि यार ये चीज़ इतनी बड़ी है, ये चीज़ इतनी छोटी है, उसको बेसिक कलर उसके दिमाग में बचपन से फिट है। अब अगर हम किसी नॉन आर्टिस्ट बंदे को, जो कि मैं, हमारे यहाँ तो सब तरीके के बच्चे आते हैं जी, तो मैंने क्या करा, मैंने ना ड्राइंग की क्लासेस नहीं रखी। मैंने कहा नहीं सीखनी आपको ड्राइंग, कोई बात नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा जबरदस्ती, कोई पेंसिल पकड़ के थोड़ी सिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा लेकिन आप अपना ड्राइंग और अपने आर्टिस्ट वाले सेंस को एक्टिवेट करो। अब डिजाइनर बनने से पहले अपने ड्राइंग वाला जो आपका जो अंदर का आर्टिस्ट है ना, कि बेसिक लेआउटिंग, बेसिक कलर कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। राइट, करेक्ट, कि भाई टूटी फूटी ही सही बॉटल बनानी आनी चाहिए पेन से। बिल्कुल, बिफोर ड्राइंग ऑन अ कैनवस, आपके चाहे माइंड में चाहे आपके पेपर पे, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं ऐसे माइंड मैपिंग करूंगा। आपको नहीं, मुझे पेंसिल भी नहीं उठानी, फिर तो नहीं, वो नहीं हो सकता। मैं वही सेम चीज़ आपकी जो बात आपने बोली, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पार्शली वो चीज़ें, मतलब ऐसा हो जाता है कि यार मेरे को बिल्कुल भी नहीं सीखना, हाँ, वो तो फिर अड़ ही गए ना आप उस चीज़ पे, बट उसके वो आपके लिए माइनस पॉइंट है, वो आपका टाइम बचा सकता है, बचा सकता है, बहुत सारा टाइम बचा आप सकता है। बनाने से पहले आपके दिमाग में रेडी हो जाएगा, या फिर आपके पेपर पे रेडी हो जाएगा, बस सिंपल चीज़। ओके, लास्ट में बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा मैसेज, या कुछ ऐसा मैसेज जो उनके लगे कि हाँ ये तो गलती करो, ये मत करना कभी, आपकी तरफ से कुछ ऐसा बच्चों के लिए मैसेज? बच्चों के लिए तो भाई देखो, मेरा एक ही मैसेज रहेगा, जो है कि इम्पेशेंट जो हो आप, उसको थोड़ा कम करो, थोड़ी पेशेंस लेके आओ अपने अंदर। आपके मन में इच्छा है कि यार आपको अमीर बनना है, भाई बनो अमीर, सारी दुनिया चाहती है कि हम अमीर बने, लेकिन एक रास्ता होता है हर एक जगह पे पहुंचने का, ठीक है। शॉर्टकट्स कहीं काम नहीं आते, भूल जाओ। अगर लोगों को लगती है ना कि गलत बात है, वो बंदा तो बोल रहा है इतनी देर में हो जाता है काम, महीने में बना दूंगा मैं यार नहीं होता यार, ऐसे होता ही नहीं है। हम गधे हैं जो यहाँ पे इतनी देर से यहाँ पे पहुँचे हैं 10-12 साल लगा के, और हम अब बना रहे हैं वो उतना अमाउंट जो वो पर्सन आपको बोल रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप सोच रहे हो जेन AI आ गया, AI टूल आ गया, तो आप क्या मतलब उससे फटाफट बना के बेचने लग जाओगे? उसके अंदर सोच है, विजन है, मिशन है, क्या है उसका, क्या पर्पस है, आपको पर्पस ही नहीं मालूम है, और आप कह रहे हो जी हमें तो पैसा कमाना है जी। तो सही रास्ते पे जाओ ना यार। आप अगर कहीं पे भी भटके रह जाओगे, आप इम्पेशेंस दिखाओगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको बस ये चीज़ समझनी है, मुझे कुछ बनना है, अच्छा बनना है, सब्र के साथ बनना है, ठीक है। मेरा एक मोटो है जो मैं बोलना चाहूँगा, वो है टाइम लगेगा चीज़ बनेगी। अपना तो इतना सा मोटो है, साफ सुथरा। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, टाइम लगेगा और चीज़ बनेगी। कितनी बढ़िया बात है ये, बिल्कुल। ठीक है भाई, बहुत अच्छा आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, लिटरली मुझे बहुत इंडस्ट्री एक्सप्लोर हुआ, मुझे जानने को मिला, और बहुत कम ऐसा मौका होता है कि एक्चुअल इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बैठने का मौका मिलता है, जिन्होंने सच में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल जी, थैंक्स फॉर कमिंग ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यार। तो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा, कितनी नॉलेजफुल लगा। कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि ये भी डिस्कस होने चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, और जल्दी से भाई का चैनल फॉलो कर लो, उनका इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो, और मेरा भी कर लेना। और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो पता है ना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट, ऐसे गेस्ट जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, वो वाले लोग नहीं जो इंस्टाग्राम पे, वो वाले नहीं,
एक्चुअल लोग को लेके आएंगे, उनकी नॉलेज सीखेंगे, उनसे हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे। तो फटाफट चैनल फॉलो कर लो।